हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने एलएलबी फर्स्ट ईयर एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के बारे में बात करेंगे, जिसका हमारा पेपर है थर्ड टॉट। कोड है हमारा 1003। ठीक है। अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन डाल चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं हर प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जिससे आपका ध्यान कहीं भटके नहीं और आप इन बातों को समझ जाओ। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप भूलो नहीं। ठीक है। परिभाषा ज़्यादा लिखनी है या जितनी है उतनी अवेलेबल है वो लिख दो, है ना। और अपनी लैंग्वेज में पेपर करना है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में पेपर करना है। ठीक है ना। ठीक है। ये नहीं है कि आप किताब की लैंग्वेज को करने लगो। यहाँ पे आप जितने एग्जाम्पल से दोगे अपनी तरफ से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल बना सकते हो इस पेपर में, आप उतने ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हो। आप जितना ज़्यादा इसमें लिख सकते हो उतने अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है। ये है टॉट, अपकृत्य विधि। चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और हमें अपना कमेंट करके अपना सुझाव और अपनी कोई समस्या है वो बता सकते हो, या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हो, या आप कोई हमें एडवाइस या सलाह देना चाहते हो, तो वो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ से हमें बता सकते हो। और आप पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहाँ से हमसे मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ उन सभी भाइयों से जो पीडीएफ की मांग कर रहे हैं, प्लीज़ इस तरह की मांग मेरे से ना करें, मेहनत करें मन से। ठीक है ना। और मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है आक्रमण तथा मारपीट। क्वेश्चन है हमारा आक्रमण तथा मारपीट। आक्रमण होता क्या है? ठीक है। मैंने अभी तुम्हें बताया था इन वाले क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो डेफिनेशंस पे किया जा रहा है, परिभाषा के ऊपर किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम इनके अंदर एक डेफिनेशंस डालते हैं। ठीक है। डेफिनेशंस को भी हम थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। लेकिन आप इसमें जो केसेस दो, एग्जांपल्स दो, अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, और इसमें जितना आप लिख सकते हो उतना बेटर है। लेकिन राइटिंग सेक्शन आपका सही होना चाहिए, लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आपको किस तरह से लिखना है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है ना। देखते हैं आक्रमण। हम क्या पढ़ेंगे? आक्रमण। प्रोफेसर बीनफील्ड के अनुसार आपको पेपर भी इसी तरीके से सेट करना होता है। हमको वहाँ पे ऐसे हेडिंग डालनी होगी, आक्रमण, ऐसे प्रोफेसर, ठीक है, और ऐसे प्रोफेसर बीनफील्ड के अनुसार। इसी तरह से हमें वहाँ पे पेपर सेट करना है। ठीक है। तो प्रोफेसर बीनफील्ड के अनुसार मतलब ये इनकी क्या है? डेफिनेशन से क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा है। ठीक है। आगे चलते हैं। आक्रमण प्रतिवादी। प्रतिवादी होता है जो करता है, मतलब सामने ए और बी व्यक्ति हैं, ये है प्रतिवादी, ये है वादी। ठीक है। ये जो है इस पे आक्रमण कर रहा है। ठीक है। ये वादी है, ये प्रतिवादी है। ठीक है। आक्रमण प्रतिवादी का वह कार्य है, इसका वह कार्य है जो वादी के मन में ऐसी युक्त आशंका उत्पन्न कर देता है कि प्रतिवादी उस पर प्रहार करने वाला है। अतः आक्रमण का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हाथों को दिखाना या उसे शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करना। मतलब इसमें ये कहा गया है कि मतलब कोई व्यक्ति है ए एंड बी, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, सही है। अब यहाँ पे ये जो व्यय है
बी जो है ए को मारने का प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास। ए यह समझ जाता है कि भाई जो बै है मुझे मारने वाला है, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पे इसके जो हाव भाव हैं, क्या हाव भाव, या इसने जो अपनी पोजीशन ली है उससे इसने क्या लगाया? अनुमान कि वो मुझ पे आक्रमण करने वाला है, और वो ये भी जानता हो कि ये जो आक्रमण करेगा ये हम ऐसा करेगा जिससे मुझे आहत हो और मैं घायल हो जाऊंगा, या उसका ये उद्देश्य है कि मैं इसे जान से मार दूं या इसे थोड़ी क्षति पहुंचा दूं, इसका ये अनुमान लगा लेता है। ठीक है, ये तो है वादी और प्रतिवादी के बीच की बात। ठीक है, एक बात आती है, हम उसी बात को आक्रमण कह सकते हैं जो हम सिद्ध कर सकें कि वादी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इनके बीच थोड़ी बहुत दूरी होनी चाहिए। अगर भाई कोई बी ए को मारने आएगा तो इनके बीच की दूरी कम ही तो होगी, जब भी तो हम मारेंगे। या हम पत्थर से भी मैं फेंक के मारे या गोली भी मारे, 100-200 मीटर का फासला होगा ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन यही बात ये कहा जाए कि एक व्यक्ति है, क्या है? व्यक्ति है, वो अपनी कार से जा रहा है और कार से उसने क्या करा? एक हाथ का इशारा करा है, इशारा करा कि मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो इसमें हम प्रतिवादी के प्रति क्या नहीं ला सकते हैं? बाध्य नहीं कर सकते हैं, उसे आरोपी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उद्देश्य आपको मारना नहीं है, ना ही कोई आपकी वो मानहानि कर रहा है या क्षति पहुंचा रहा है। आपको गलत फहमी है, क्योंकि चलता व्यक्ति किसी को नहीं मार सकता है। ठीक है ना। ये दूसरी बात है कि आप उसे शक के दायरे में ले लो। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा इतना ही मतलब निकल रहा। अभी आगे जब वीडियो चलेगी, आगे जो क्वेश्चन मांगेगा हम उसकी मांग के अनुसार इसे बताते रहेंगे। सिर्फ अभी हमें यहाँ पे इतना समझना है, बी ए को मारने का प्रयत्न कर रहा है और ए को क्या है? पता चल जाता है कि वो मुझे मारने वाला है, और उसका जो पूर्ण उद्देश्य है मुझे क्षति पहुंचाना है और मारना है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अतः आक्रमण का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हाथों को दिखाना या उसे शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करना, किंतु ऐसा करते समय क्षतिकर्ता में कृत्य को करने का इरादा और क्षमता होना आवश्यक है। बल प्रयोग की धमकी मात्र ही आक्रमण होता है, लेकिन प्रत्येक धमकी से आक्रमण नहीं हो सकता। ठीक है भाई, एक बात और सुन लो। यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ी थी उसका एग्जाम्पल ये है कि ए है और एक बी है। बी ने ए से बोला कि मैं तुझे मारूंगा, क्या करूंगा? मारूंगा। लेकिन जो बी की हालत है, बी की जो हालत है उसमें जो ताकत है इतनी है कि उसे कोई छोटा सा भी बच्चा आके गिरा जाएगा। मतलब सूख रहा है बिल्कुल, उसकी हड्डी पसली एक एक दिख रही हैं, और ये किसी पहलवान से कह दे। ये कौन है? पहलवान। ए कौन है? पहलवान है। और बी कौन है? एक कमजोर व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसे देख के हंसी आ जाए बिल्कुल। और ये इससे कहता है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, और हाथ में पत्थर ले लेता है या डंडा ले लेता है और इसे मारने के लिए दौड़ता है। और ये अकेला है। कैसा है? अकेला है। तो हम यहाँ पे यह नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का पूर्ण आशय इसको मारना ही है, क्योंकि भाई ये इससे बचाव कर सकता है। क्या कर सकता है? बचाव। इसमें इतनी ताकत और क्षमता होनी चाहिए, तभी हम वादी के ये कौन है? प्रतिवादी। तभी प्रतिवादी के ऊपर क्या ला सकते हैं? हम वाद ला सकते हैं। ठीक है ना। जब हमें यह पूरा निश्चित हो जाए कि इसमें ताकत भी है, दिमाग भी है, और वो पागल नहीं है, हमको अच्छी तरह से जानता है कि कोई वस्तु फेंक के मारेगा तो हमें हानि पहुंचेगी, तब हम इस वादी प्रतिवादी के ऊपर वाद ला सकता है। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं आक्रमण, कि इसने इसके ऊपर आक्रमण किया है, उसे आक्रमण की श्रेणी में हम रखेंगे। ठीक है ना। ये था आक्रमण। आगे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति चलती गाड़ी से, देखो आ गया ना एग्जाम्पल थोड़ा। अब देखो मैंने अपनी
एक व्यक्ति चलती गाड़ी से किसी व्यक्ति को मुक्का दिखाए तो बल प्रयोग नहीं कहा जा सकता। इसे हम बल प्रयोग नहीं कह सकते। आपको कोई कह दे कि मैं तो क्लास में बैठा था, उसने तो खिड़की से पेन हिला के ऐसे करके, जैसे डंडे को हिलाते हैं ऐसे करके उसने पेन हिलाया, भाई वो पेन किसी और वजह से भी हिला सकता है ना। तो तुम कहो कि उसने पेन दिखाया मुझे मारने के लिए, भैया क्या पेन से तुम्हें मार सकता है? डंडे की तरह नहीं मार सकता ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यदि एक व्यक्ति चलती गाड़ी से किसी व्यक्ति को मुक्का दिखाए तो बल प्रयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी अवस्था में वह मुक्का मारने में पूर्णतः असमर्थ है, वह मुक्का मार नहीं सकता है। ठीक है ना। आप खिड़की पे बैठे हो और खिड़की का शीशा लगा हुआ है और आपने कहा कि सर वो बाहर से पेंसिल दिखा रहा था और पेंसिल फेंकने के मतलब फेंक के मुझ पे मारना चाहता था, तो आपका जो केस है, जो आपकी बात है, वो गलत साबित होगी, क्योंकि वो कहेंगे भाई इसके हाथ में क्या है, पेंसिल है या पेन है। अगर ये तुम पे फेंक के भी मारेगा तो वो टकरा के पीछे गिर जाएगी, और ना ही पेन या पेंसिल से आपके चोट लग सकती है। ये तो आप क्या बना रहे हो, एक मिथ्या बात बना रहे हो, झूठी बात बना रहे हो। ठीक है ना। ये आक्रमण की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है ना। ऐसी झूठी बातों को आक्रमण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। चाहे आप उसकी वीडियो बना लो, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो या फोटो खींच लो, वो आक्रमण की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो ये वाला व्यक्ति अगर किसी को मारना चाहेगा तो वो पेंसिल फेंक के क्यों मारेगा? वो तो भैया कंकड़ फेंक के मारेगा, पत्थर फेंक के मारेगा, जिससे आपको क्षति ज़्यादा पहुंचे। और इस वाले व्यक्ति को भी पता है अगर मेरे पेंसिल आके लगेगी भी तो मुझे कोई हानि नहीं होने वाली है। ठीक है। तो ये आक्रमण की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, मारपीट। आंखों में इस समय बहुत ज़्यादा नींद है, हाथ से कागज़ गिर रहे हैं, कवर भी नहीं कर पा रहा हूँ और उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं, मारपीट। सामंड के अनुसार, देखो मैंने क्या बोला था, हमें डेफिनेशन हर बार लिखनी है। क्या लिखनी है? डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी हमें परिभाषा हर बार लिखनी है जब भी आए कोई। अब यहाँ पे मारपीट की बात कर रहे हैं। मारपीट से क्या है हमारा, देखते हैं। बिना कानूनी औचित्य के, मतलब कोई हमारा कानूनी औचित्य नहीं है कि किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर या इरादे से बल प्रयोग मारपीट कहलाता है। मतलब हमारा कोई औचित्य नहीं है और हमने उसे मारा है, पीटा है, तो क्या होगा, वो मारपीट कहलाता है। एक बार और फिर देख लो, ये क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे लिए समझने के लिए। अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाता है। बिना कानूनी औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति, मतलब हमने, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, कोई औचित्य नहीं है, हम उसके प्रति क्या कर रहे हैं, जानबूझकर, मतलब हमें खूब पता है अच्छी तरीके से, जानबूझकर या इरादे से बल प्रयोग मारपीट कहलाता है। हमें ये ज्ञान था। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको मारपीट का। क्या देते हैं, एक एग्जाम्पल मारपीट का। जिस व्यक्ति, ये ए है, ये बी है, बी को अच्छा ज्ञान था कि अगर मैं ए को मारूंगा, अगर मेरे हाथ में क्या है, डंडा है, और डंडा से अगर मैं ए को मारूंगा तो इसके सिर से क्या निकलेगा, खून, या इसकी हत्या भी हो सकती है। बी को खूब ये बात मतलब अच्छी तरह से जानता है। बी क्या करता है, जानता है अगर मैं ए को मारूंगा तो इसके खून निकलेंगे, हत्या हो सकती है, या हाथ पांव क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, इसको, बी को ये भी ज्ञान है कि जो मैं इससे मारपीट कर रहा हूँ, जो मैं इसके संग बदतमीजी कर रहा हूँ, ये क्या है, गैर कानूनी। क्या है, गैर कानूनी है। ये कानून का क्या है, उल्लंघन है, और ये क्या है, हमारी विधि का क्या है, उल्लंघन कर रहा हूँ, फिर भी यह इसको मारता है, तो ये आता है मारपीट की श्रेणी में। और यह वाला व्यक्ति अपने बचाव के लिए वाद ला सकता है। ठीक है। ये है मारपीट। वो क्या था, आक्रमण की अनुशंसा। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
अब हम देखते हैं इसे आगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका आक्रमण तथा मारपीट का अंतर को समझने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखते हैं। ए है और ये बी है, ठीक है। ए जो है, बी जो है ए को मारना चाहता है, बी ए को मारना चाहता है और ये इसे बिना टच करे मारना चाहता है। तो इसने क्या करा, इसने एक षड्यंत्र रचा। यहाँ पे एक कुआं था, क्या था, कुआं। कुएं के ऊपर इसने घास फूस डाल दी, थोड़ी सी मिट्टी विट्टी डाल दी और यहाँ से ऐसा कर दिया कि कोई रास्ता है निकलने का, ठीक है। बी जो है ए को यहाँ से लेके गुजरता है, थोड़ा ऐसे कह देता है भाई तुम उधर होके आ जाओ या ऐसे करके आओ, इसे यहाँ से गुजार देता है, मतलब निकलने के लिए कहता है। इसे बहला फुसला लेता है। ये क्या है, आपस में दोस्त हैं और ये इस पर आक्रमण करना चाहता है या इसे मारना चाहता है। इसने प्लान बना रखा है या ये इस किसी भी तरीके से इसे क्षति पहुंचाना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये तो दूर खड़ा है, इसने क्या कर दिया, प्लान बना लिया कि भाई मैं इसके ऊपर घास फूस डाल दूं, अब ये ए यहाँ से निकल के जाएगा। तो ए का जब पाम इस गड्ढे के ऊपर आएगा तो ये कुएं में गिर जाएगा, इसको क्या होगी, क्षति हो जाएगी, ठीक है, सही है। तो ये ए यहाँ से गुजरा और ए को पता नहीं था, या तो यही व्यक्ति प्लान बना सकता है कि भाई उसको यहाँ से निकाले, या इसके द्वारा कोई और व्यक्ति भी हो सकता है वो इसे यहाँ से निकाले। तो ये इसमें गिरा और इसकी क्या हो गई, क्षति। एक बात ध्यान रखना, अगर ए ने प्लान बनाया, ठीक है, ए को, वो बी ने प्लान बनाया ए को क्षति पहुंचाने के लिए और बी ने क्या लिया है, सी का सहारा, क्या लिया है, सहारा, यहाँ तक इसे लाने के लिए। तो यहाँ पे ये दोषी दोनों हैं, बी और सी, ठीक है ना। यहाँ पे लेके कौन आया, सी, लेकिन ये प्लान किसने बनाया था, बी ने, और ये कहाँ पे है, उस स्थान से दूर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, आक्रमण में हमें पास होना जरूरी नहीं है। हम आक्रमण मतलब पास, ये नहीं है कि व्यक्ति पास हो तभी कोई मारपीट या आक्रमण माना जाएगा। आक्रमण हम दूर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और मारपीट की बात करते हैं, किसकी, मारपीट की। मारपीट में हमेशा व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, पास। मारपीट तब तक कारित नहीं होगी जब तक वो एक दूसरे के पास नहीं होंगे। वो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ए और बे में लड़ाई हुई, बे ने कहा, ए ने कहा कि बी ने मुझे मारा है, कैसे मारा है भैया, वो तो अपने घर पे है, कि ना उसने मारा है मुझे, मारपीट करिए मेरे साथ। भाई मारपीट का कोई वीडियो, कोई प्रूफ, हमें वीडियो प्रूफ या कोई फोटो तभी तो दे सकते हैं जब इनके आपस में कनेक्शन बने हों, गुथने के, मारपीट करने के, है ना, तभी तो दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं आक्रमण के लिए हमें पास होना जरूरी नहीं है, हम दूर से कर सकते हैं या किसी के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। और मारपीट के लिए हमें पास होना बहुत जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं उसने मारपीट करी है, मारपीट के लिए पास होना जरूरी है। अब हम इनमें थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं, है ना। आक्रमण तथा मारपीट तथा प्रहार में अंतर बताइए। आक्रमण में मारपीट करके वादी के शरीर को स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, ठीक है, किंतु मारपीट स्पर्श होना आवश्यक है। पोलक के अनुसार किसी व्यक्ति के प्रति गैर कानूनी बल प्रयोग मारपीट कहलाता है, ठीक है। मतलब उसे कानून का ज्ञान है लेकिन गैर कानूनी तरीके से बल प्रयोग करके मारपीट करता है। जब एक व्यक्ति के प्रति बल प्रयोग वास्तविक रूप में नहीं किया जाता लेकिन उससे तत्काल बल प्रयोग का भय उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति को आक्रमण कहते हैं। मतलब उसको ये लग रहा है कि उसने उसे मारा तो है नहीं लेकिन वो मार सकता है या मारने की कोशिश करने वाला है, तो उसको हम कहेंगे आक्रमण, ठीक है। ये ए और बे दो व्यक्ति हैं, कहीं खड़े हैं। ए को आशंका होती है कि बे उसे मारने वाला है, ठीक है, मारा नहीं है, इसे आशंका हुई है, क्या हुई है, आशंका हुई है, किससे, बे से। तो यहाँ पे हम इसका क्या नाम देंगे, आक्रमण, ठीक है। लेकिन ए और बे यहाँ पे खड़े हैं और ये दोनों पास आए,
ठीक है, और इनमें क्या होगी, लड़ाई, तो इसे कहेंगे मारपीट। मारपीट में पास होना जरूरी है और आक्रमण में दूर। ठीक है, इसलिए ही तो कहते हैं कि ये जो टॉट है लिखने का ज़्यादा है, हम अपनी बातों को कैसे लिख पाएंगे, इसीलिए मैंने बोला है हम अपने एग्जाम्पल्स देने हैं और अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक बात बोल रहा हूँ कि जब मैं इनको ऐसे अपने नोट्स पढ़ाया करूँ, जैसे यहाँ पे लिख रहा है मारपीट और यहाँ पे जैसे मैं इसे पढ़ दूँ मरपिट, तो इन चीज़ों को तुम थोड़ा कनेक्ट कर लिया करो, क्योंकि देखो मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं भी एक व्यक्ति ही हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा सा पढ़ के अनुभव हो गया है, लेकिन बोलते बोलते कभी कभार एक आध लाइन या एक आध वर्ड इधर से उधर हो जाता है, तो उनका थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करा करो। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आंखों में नींद भरी रहती है, थका हुआ रहता हूँ, बस माइंड पे आपसे ज़्यादा लोड मेरे ऊपर रहता है। कैसे मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाऊँ, क्योंकि जो परेशानियाँ मैंने झेली थी अपने वक्त पे, आप ना झेलो। ठीक है, तो एक आध लाइन, एक आध वर्ड या कोई यहाँ पे लिखने में कोई मिस्टेक बाई मिस्टेक हो जाया करे, तो आप भी शिक्षित हो, मेरे छोटे बहन भाई हो या मेरे बराबर के जो भी हो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप भी कंप्रोमाइज़ करा करो। ठीक है ना, क्योंकि देखो बोलना आप भी जानते हो, लगातार बोलते रहना, वीडियो बनानी, पहले इनको नोट्सों को एक्ट को पढ़ना, फिर नोट्स बनाने, फिर वीडियो बनानी, अपलोड करना, थंबनेल लगाना, बहुत सारा काम हो जाता है। और आप देख रहे हो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, हर घंटे दूसरे घंटे में वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप भी थोड़ा, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें मेरी लैंग्वेज से और मेरी लिखाई से। थोड़ा बहुत फास्ट काम कर रहा हूँ मैं आपके लिए, लेकिन नेक्स्ट सेम में ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, सेकंड सेम जो आएगा आपका बिंदास आएगा, सेकंड वाला। ठीक है, बेहतरीन तरीके से नोट्स घेरेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझाएंगे। सही है ना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अब भी कोई अपना सुझाव और कोई बात कहनी है, अगर हमसे कुछ पूछना है, तो कमेंट में आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।